अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हरूफ मुक़त्तआत यानी हरूफ नूरानी के बारे में। ये कुरान मजीद के वो मखसूस इब्तदाई हरूफ होते हैं जो अक्सर सूरतों के आगाज़ में आते हैं और इन्हें हमेशा अलग अलग यानी तोड़ कर पढ़ा जाता है। कुरान मजीद में टोटल सूरतों की तादाद 114 है, जिनमें से 29 सूरतें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत यानी जिनका आगाज़ इन्हीं हरूफ मुक़त्तआत से होता है। अब ये हरूफ मुक़त्तआत क्या हैं? हरूफ तहज्जी यानी अलिफ, बा, ता, सा, इनमें 14 हरूफ ऐसे हैं जो हरूफ मुक़त्तआत के नाम से जाने जाते हैं। इन हरूफ को हरूफ मरकबात भी कहा जाता है, यानी ये हरूफ कभी अकेले, कभी 2, कभी 3 या 4 और कभी 5 हरूफ के मजमूए की सूरत में आते हैं। अक्सर उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इसकी कोई तशरीह, कोई मानी नहीं है। ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज है जिसे रोज़े आखिरत अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से बयान करेंगे। चलें अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ हम पढ़ेंगे अलिफ। अलिफ के ऊपर ना तो कोई ज़बर है, ना ज़ेर है, ना कोई पेश है, सो इसको हम अलिफ ही पढ़ेंगे। अब लाम के ऊपर मद है, यानी लाम को हमने लंबा करके पढ़ना है। आगे मीम, मीम के ऊपर मद भी है और शद भी है। शद का मतलब है कि पिछले लफ्ज़ को आगे वाले लफ्ज़ के साथ मिला कर पढ़ना, और मद का मतलब है लंबा पढ़ना। इसे हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, यानी कि लाम को भी हमने मीम के साथ मिलाया और आगे मीम को भी हमने लंबा कर दिया। आगे चलते हैं अपने दूसरे लफ्ज़ की तरफ। अलिफ, उसके ऊपर ना कोई ज़बर है, ना ज़ेर है, ना कोई अलामत है, तो अलिफ को हम बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने पीछे पढ़ा था। लाम के ऊपर फिर मद है, यानी कि लाम को हमने लंबा करना है और मीम को लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि मीम के ऊपर शद भी और मद भी आपको नज़र आ रही होगी। आगे स्वाद के ऊपर फिर मद है, यानी कि स्वाद को भी हमने लंबा करना है, तो इसको हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम मीम स्वाद। अब आ जाते हैं अपने तीसरे लफ्ज़ की तरफ। यहाँ भी अलिफ के ऊपर कोई इलामत नहीं है, यानी अलिफ को हमने अलिफ ही पढ़ना है, और लाम के ऊपर फिर मद है, यानी लाम को हम फिर से लंबा पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नई इलामत का इजाफा हो रहा है। रा के ऊपर आपको खरी नज़र आ रही होगी, इसको हम खरी ज़बर के नाम से पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा लंबा करेंगे। मद को हमेशा ज़्यादा लंबा किया जाता है और खरी को हमने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, तो इसको हम पढ़ेंगे अलिफ लाम रा। बिल्कुल इसी तरह हम चले जाते हैं अपने चौथे लफ्ज़ की तरफ। वहाँ पे अलिफ के ऊपर फिर से कोई इलामत नहीं है, तो अलिफ को हम बिल्कुल इसी तरह रहने देंगे, और लाम के ऊपर फिर से मद है, लाम को हमने लंबा करना है, और मीम के ऊपर शद भी है और मद भी है, यानी कि पिछले लफ्ज़ को हमने मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है। चलें शुरू करते हैं। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम रा, यानी कि मद को हमने ज़्यादा लंबा किया और खरी को हमने थोड़ा सा लंबा किया। अब चलते हैं अपने पांचवें लफ्ज़ की तरफ। काफ के ऊपर फिर से मद है,
کاف کو ہم نے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو ہا کے اوپر کھری زبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بالکل اسی طرح یا کے اوپر بھی کھری زبر ہے، یعنی کہ ہا اور یا، ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا لمبا کریں گے. آئین کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے اور سواد کو بھی ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے کاف، ہا، یا، عین، صاد. آگے بھی بالکل ہم اسی طرح پڑھتے جائیں گے. اگر میں سارے حروف مقطعات پڑھتی ہوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سورۃ فاتحہ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ.